आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। कल हमने अकाउंटिंग के फीचर्स किए थे। आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है और इसके कार्य क्या क्या है। वैसे इन दोनों में काफी सारे पॉइंट मिलते जुलते रहेंगे, क्योंकि किसी वस्तु का उद्देश्य उसके द्वारा सही तरीके से किए गए कार्यों से ही पूरा हो सकता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। एक बिजनेस में जितने भी लेन देन हुए हैं उनका सही रिकॉर्ड मेंटेन करना ही अकाउंटिंग का उद्देश्य है। सेकेंडली, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। एक व्यवसाय में कुल कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, इस बात का प्रॉपर एस्टिमेट या प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। इसके बाद टोटल परचेज। एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हमने कुल कितनी मात्रा में सामान बेचा, कितनी मात्रा में सामान खरीदा, हमारे पास वर्ष के अंत में कितना सामान अभी तक बचा हुआ है, हमने विभिन्न क्षेत्रों पर कितने कितने अमाउंट खर्च किए हैं। इस तरह एक बिजनेस से हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। इसके बाद है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन में बेटा हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेके चलते हैं। कैश बैलेंस कितना है एक प्रॉपर टाइम पे। डेटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, इन्हें हम लेनदार भी बोलते हैं। इसके बाद क्रेडिटर्स, वो व्यक्ति जिनको हमने पैसा देना है, वो हमारी लाइबिलिटीज होती है। हमारे पास बिजनेस में टोटल कितनी एसेट्स है, हमारा बैंक बैलेंस कितना है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है बेटा कि एक व्यवसाय जिस दिन अपने खाते तैयार कर रहा है उस दिन उसका सारा सामान तो बिका नहीं होगा, तो जो सामान बचा हुआ है वर्ष के अंत में, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। असर्टेन प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल कितना बिजनेस में वो विकास कर रहा है। टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। कुछ भी एरर्स या कपट आदि से ये बचा सकता है, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं। इसके बाद है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। जो लोग बिजनेस में हित रखते हैं उन्हें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि अकाउंटिंग के या लेखांकन के कार्य क्या है। फर्स्ट, जिस तरह से मैंने आपको बताया था सेम ही है। ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही फंक्शंस किए जाते हैं, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही विभिन्न कार्य किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारे पास मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, कि जितने भी लेन देन हुए उनका सही रूप से सुचारू रूप से रिकॉर्ड बना के रखना। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करना। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस में जो भी हमारी एसेट्स है, संपत्तियां हैं, उनका सही तरह से प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, उनका भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, स्टॉक रजिस्टर एक्सेट्रा मेंटेन करके। प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जब हम अकाउंट्स तैयार करते हैं तो उसका एक मुख्य कार्य ये है कि जो हमारे प्रबंध के लोग हैं उन्हें हेल्प मिलनी चाहिए, उन्हें विभिन्न निर्णय लेने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ट्रस्टीशिप प्रोटेक्टिंग द एसेट्स से मैच ही होता है बेटा, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी संपत्तियां भी ज्यादा होती हैं, तो वो कुछ लोगों को स्पेशली ट्रस्टी बना देते हैं उनकी टेक केयर के लिए। कंप्लेंट्स ऑफ लीगल नीड्स। एक जो सरकारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए प्रॉपर टैक्स पे किया जा रहा है या नहीं, वैट की कैलकुलेशन आदि करने के लिए मुख्य रूप से जो सूचनाएं हमें सरकार को प्रोवाइड करनी है वो की जा रही हैं या नहीं की जा रही। फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक व्यवसाय के विभिन्न पक्षकारों के जो दायित्व हैं कि वस्तुओं की कीमतें सही निर्धारित की रखी गई हैं या नहीं, इस तरह से
और भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लाभों की मात्रा कम हो रही है तो उसका कारण क्या है, खर्चे अधिक बढ़ रहे हैं तो उसका कारण क्या है। तो फिक्सिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ व्यवसाय का मुख्य कार्य माना गया है।